ये वो घटना है जिसको लेकर भूचाल आ गया है। दो श्वानों को नगर परिषद के कर्मचारियों ने लाठी से बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। देखिए उस वीडियो को और उस पूरी खबर को, और आप बताइए कि इस खबर में वास्तविक गुनहगार कौन है, ये कर्मचारी या जिन्होंने आदेश दिया है वो। आप देखें इस पूरी घटना को। इस पूरी घटना में हमने वो हर व्यक्ति का बयान लिया है जो इस घटना से जुड़ा है, अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि, और साथ ही ये जो तीनों युवक है जो नगर परिषद के कर्मचारी है जिन्होंने इन बेजुबानों को बुरी तरह से मारा है, उनका भी बयान आपको इस खबर में देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि वास्तविकता में गुनहगार कौन है इसमें जिन्होंने इन बेजुबानों को मारा है। इस पूरी खबर को आप ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर, पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 16 तारीख की घटना है जो कि पूरे ज़िले में चल रही है और पूरे ज़िले में इस घटना को लेकर आक्रोश भी है। श्वान का जो मर्डर हुआ है, श्वानों को जो मारा है निर्मम तरीके से, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आज थानला नगर परिषद में युवक कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया है और जो वास्तविकता में दोषी है उनको सजा दिलाने को लेकर या उन पर कार्रवाई करने को लेकर उन्होंने बात कही है। 16 तारीख की घटना है। इस घटना को लेकर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर इस खबर को प्रसारित भी किया जा रहा है। बात है दो श्वानों को मारने को लेकर। थानला संतों की नगरी और संतों की नगरी में हमेशा प्रेम, आस्था और विश्वास का साथ रहा है, लेकिन आज थानला नगर में दो निर्मम हत्या की गई है, दो पशुओं की, जो कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा निंदनीय है। नगर परिषद सीएमओ साहब, नगर परिषद, क्या नाराजगी है आपकी? आप नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं और नगर परिषद हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो थानला नगर को मेरा राम राम। आज हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो ये पार्षद महोदय के द्वारा आदेश दिया गया जिसमें एक कुत्ते को बेरहमी से मार दिया गया, उसके बाद जो कर्मचारी है उनको नौकरी से हटा दिया गया। तो हमारी तो यही मांग है कि जो कर्मचारियों को हटाया है वो तो बिना आदेश के गए नहीं होंगे। जो आदेश दिया गया उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर यही बात अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति होता या कोई आम जनता होती तो उनके खिलाफ ये बुलडोजर चलवा देते अभी तक। तो मेरा ये कहना, और सीएमओ साहब ने कल एक चैनल पे बोला गया कि आत्मरक्षा में हमारे कर्मचारियों द्वारा लाठी चलाई गई, तो आपने कल तो इनको वो कर दिया, नौकरी से हटा दिया गया, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आत्मरक्षा। तो आप एक जगह पे तो टिके, मतलब न्याय मिलना चाहिए कर्मचारियों का। हमारी तो यही है, सभी से सीएमओ साहब से निवेदन है और एक मांग है, हम लोग जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक जिन्होंने आदेश दिया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। वो भी इस हड़ताल में, धरने में इनके साथ में हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपके कुछ कर्मचारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है कल जो एक आदेश दिया था, उसके बाद क्या सोचते हैं आप इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमने कोई हमारी मर्जी से तो उसको नहीं मारा। हमारे को नगर परिषद द्वारा ही हमको आदेश दिया जाता है कि भैया तुम फलानी जगह पे काम पे जाओ या ये एरिया में जाओ, वो एरिया में जाओ, तो हम लोग काम करने जाते हैं। तो हमारा सर से ये निवेदन है, ये तो सेमो साहब के पास आया होएगा कुछ फोन वोन, या गोरान जी राठौड़ जो है स्वास्थ्य अधिकारी, उनके पास फोन आया होएगा। तो उन्होंने हमारे जो जमादार है गोरे ससोदिया, तो उनका फ़ोन लड़कों के पास आया था और लड़के तो उनके फ़ोन पे वो गए थे। अब उन्हें ये थोड़ी पता है कि ये पागल ही है कि नहीं है, कि उन्होंने बताया कि ये पागल है तो इसको मार दो या बेहोश कर दो। तो बेहोश करने के चक्कर में उन्होंने लठ मारा, तो अब ये तो पता नहीं था सर के एक लठ में वो मर जाएगी। अब वो मर गई, एक घायल है उसमें, तो पता नहीं अब
हम तो ये चाहेंगे कि इन लोगों ने अगर कर्मचारियों को अगर बंद करा है तो उनको काम पे रखा जाए, नहीं तो हर वाल्मीकि के संग यही होना है। अगर ये लोग इस तरीके से करेंगे तो वाल्मीकि समाज के किस तरीके से यानी नौकरी कर पाएंगे और किस तरीके से उनके बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। ये घटना बीती 16 जून की घटना है, शाम को 5 बजे की। इस घटनाक्रम को मैंने 19 तारीख के दिन सीसीटीवी कैमरे में अपने सीसीटीवी में खबर लगा। मेरे को हमारे यहाँ काम करने वाले लड़कों ने बताया कि यहाँ 16 तारीख के दिन इस प्रकार से 2 श्वानों की हत्या कर दी गई और उसमें से जो एक मादा श्वान थी वो गर्भवती थी और उसको बड़ी निर्ममता से पीटा गया और वहीं सब खून खून हो गया पूरे मोहल्ले में। और उसके बाद मैंने देखा कि अपने मोहल्ले की घटना है तो अपने सीसीटीवी फुटेज में खंगालें इसको, तो खंगालने पे पता चला कि बड़ी विभत्स घटना थी। देख के मैं और मेरा बेटा तो एकदम स्तब्ध हो गए और मेरे बेटे को तो उससे काफ़ी वो आक्रोशित हुआ और उन सब चीज़ों को लेकर उसके मन में जो हुआ तो उसने उसके लिए उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। तो ये घटना ऐसी थी कि धीरे धीरे इसकी परते दर परते खुलती गई। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो अंततः यह पाया गया कि हमारी वार्ड की जो महिला पार्षद है वो अपने नाबालिग पुत्र के साथ मोटरसाइकिल पे कहीं जा रही थी और चूँकि कुत्तों का स्वभाव होता है कि वो भौंकते रहते हैं, तो कुत्ते का भौंकना हुआ और उस बालक जिसको बराबर गाड़ी चलाना याद नहीं, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो वहाँ गाड़ी हल्की सी टेढ़ी हो गई और ये महिला पार्षद उससे हल्की सी गिरी और उनके बेटे ने धीरे से गाड़ी संभाल के वो वापस वहाँ से चले गए। उस घटना को लेके जब बातचीत से सारी बातें निकल के आ रही तो सबका ये कहना कि वो महिला पार्षद ने उसी वक्त तत्काल कहीं फ़ोन लगाया या कहीं जाकर उन्होंने उन कुत्तों पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। आनंद फानंद में जो कॉन्टीजेंसी के कर्मचारी थे उन्होंने मैडम का आदेश मानते हुए यस सर की मुद्रा में फ़ोन से ही उन सफाई कर्मी जो डेली वेजेस वाले थे उनको आदेश दे दिया कि सरदार पटेल मार्ग में फलानी फलानी जगह जाके जो 2 कुत्ते हैं उनको मार दिया जाए या भगा दिया जाए। तो जो दृश्य आपको मैंने बताया वो घटित हुआ और इसके बाद का और पता लगाया तो गली के बच्चे वगैरह ये कुत्ते कोई पागल कुत्ते नहीं थे। इनको पागल बनाने की जो घटनाक्रम चल रहा है वो पागल हो सकते हैं जो इनको पागल बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये घटना घटित हुई। थाला नगर शर्मसार हुआ और पूरे यूँ कहे कि भारत में आज ये वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर व्यक्ति इसकी भर्त्सना कर रहा है। कई जगह लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि जीव तो जीव होता है, जिनके मन में जीव दया है वे इसे समझते। ये पकड़ने के आपने पकड़ने के लिए भेजा तो उनके पास साधन क्या था? साधन तो कुछ था ही नहीं उनको पकड़ने के लिए। और कर्मचारियों को आपने 2 कुत्तों को पकड़ने के लिए आप 3 कर्मचारी भेज रहे हो। बड़ी टीम भेजनी चाहिए आपको अगर कुत्ता पकड़ना ही है आपको तो। या तो आपका आदेश ही यही था उनको मारने का। पकड़ने के लिए सुविधा कहाँ है नगर परिषद के पास? ना तो कोई पिंजरा है ना उसका साधन है पकड़ने के लिए। आपके पास सुविधा क्या है कुत्तों को पकड़ने के लिए? कोई चाहे कुत्ता हो कोई बड़ा जानवर हो कोई भी अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद आपके पास सुविधा क्या है? निखिल जी, एक प्रश्न है कि भविष्य में थानला में 14 से 15 हज़ार पॉपुलेशन है, भविष्य में कोई और श्वान पागल होता है तो क्या अब नगर परिषद के कर्मचारी उस घटना को अंजाम देंगे या उन कुत्तों को मार सकेंगे? ऐसी अगर कर्मचारियों पर कार्रवाई होती रहेगी तो कौन कर्मचारी ये काम करेगा? और कर्मचारी काम नहीं करेगा तो सभी नगर की जो जनता है वो परेशान हुआ करेगी। तो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और बिल्कुल जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मैं वहाँ से गुजर रही थी, मेरे साथ भी यह घटना हुई। वहाँ के मेरे वार्ड के रहवासियों ने मुझे बोला कि ये सुबह से 2 श्वान बहुत परेशान कर रहे हैं और थोड़ी पागल जैसी स्थिति हो गई है इनकी, तो आप परिषद जाकर बोले। तो मैंने परिषद जाकर अधिकारी को बोला कि आप वहाँ पे सरदार पटेल मार्ग में ये घटना हो रही है तो आप दोनों श्वान को पकड़वा कर बाहर कांजी हाउस छुड़वा दे या बंद करवा दे।
तो मैंने अधिकारी को बोला तो अधिकारी ने फिर कर्मचारी को भेजा। कर्मचारी ने उनको पकड़ने की कोशिश करी और वो उनके ऊपर एकदम हावी होने लगे, काटने लगे। तो उन्होंने ये वाला कदम उठाया कर्मचारी ने। हम भी उसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भी ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन मैंने भी यह वीडियो देखा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैं भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे भी बहुत दुख हुआ है। और इस समय मैंने बोला भी सही कि आपको पकड़ना था, आपको मारना नहीं था। मुझे भी बहुत आहत हुई है और मैं भी पशु प्रेमी हूँ, मुझे भी अहिंसा परमो धर्म पर चलती हूँ मैं। और हम भी है ना पूजा पाठी लोग हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं और करेंगे भी नहीं ऐसा, क्योंकि है ना एक जीव को मार के हमको क्या मिलेगा, और हम जीव हत्या करना ने का थोड़ी ना बोलेंगे हम। ये बहुत दुखद घटना है, मुझे भी यह बात का बहुत अफसोस है और बहुत दुखी हुआ है मेरा मन भी। एक्चुअल मैं मीटिंग में गया था इंदौर, मैं यहाँ पर था नहीं, लेकिन वहाँ से आने पर मुझे रास्ते में पता चला कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। तो मैंने जब उसकी जांच की तो उसमें कर्मचारियों 3 सफाई कर्मचारियों द्वारा कुत्तों जो श्वान रहते हैं उनके ऊपर पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन पकड़ते हुए न तो उनके ऊपर उन्होंने उसके मार दिया, उनको जान से मार दिया। मैंने ये कार्रवाई करते हुए उनको तीनों को सेवा से पृथक कर दिया है और अभी वो बंद कर दिए गए उनको। एक्चुअली ये घटना 16 तारीख की है शाम की। मेरे पास पार्षद मैडम का फ़ोन आया था, वार्ड नंबर 11 के जो पार्षद उनका फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि ये जो कुत्ते हैं ये थोड़ा से सब गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं और आप इनको पकड़वाइए। तो मैंने जो मेरे अधीनस्थ जमादार हैं उनको निर्देशित किया था कि आप कर्मचारी भेज के उन कुत्तों को पकड़ाएं। पर वहाँ जाने के बाद जो स्थिति बनी वो कर्मचारियों का बताना, ये वीडियो वायरल होने के बाद कर्मचारियों ने बताया है कि वहाँ सर स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुत्ते हाथ में पकड़ में आए हमारे। हमने कोशिश करी थी पर वो जो फुटेज आया वो सिर्फ इतना ही दिया, मतलब इतना ही आया है कि उसमें वो दिख रहा है कि उनको मार रहे हैं, पर उन्होंने पकड़ने की कोशिश आगे से ही पकड़ते हुए आ रहे थे वो लोग। वैसा उन्होंने बताया, वो नहीं पकड़ पाए, वो इस वजह से उन्होंने उसको डंडे से मार दिया। क्या नाम है आपका? लखन। कल जो आपको आदेश दिया था, हाँ, किसने आदेश दिया था? सेमू साहब और गौरांग सर ने। क्या बोला था आपको? कि सोनार गली में 2 कुत्ते पागल हो चुके हैं, तो आप हम काम करके घर गए तो हमारे को तत्काल में बुलाया इन्होंने कि जल्दी आओ आप। तो 5:15 पे वहाँ पर गए, इन्होंने बुलाया जल्दी आओ, लोगों को काटने तोड़ रहे। तो उसके इनके कहने पे हम वहाँ पर गए तो इन्होंने डायरेक्ट बोला हमारे को पागल कुत्ता वो लोगों को काटने तोड़ रहे। तो उनके कहने पे हम लोगों ने इनको मारा। तो उन्होंने आपको पकड़ने का बोला था, मारने का? इन्होंने मारने का बोला था, पकड़ने का कुछ साधन देते ही नहीं, और कुत्ता डायरेक्ट हमारे को काटने आता है तो फिर हमारा बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि हमारे को। अभी आपको क्या निलंबित कर दिया? क्या सस्पेंड? हाँ, अभी सस्पेंड कर दिया, हमारे को बंद कर दिया है, ये कागज दिए। आपके साइन भी कराए? बात है, अब आपके साथ जो ऐसा हुआ है, आपको आदेश दिया, उसके बाद आपको निलंबित कर दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमें काम पे रखे। हमने तो जमादार का आदेश दिया था, उन्होंने तो हमने उनका काम किया। आप भी थे? हाँ, हम तीनों थे। मतलब आपको मारने का आदेश दिया था या पकड़ने? डायरेक्ट मारने का, पकड़ने का आदेश, पकड़ने का कुछ साधन तो दिया नहीं, तो हमने डायरेक्ट उन्होंने बोला कि लट्टे लेके आ जाओ, 5-6 जने थे हम, तो मार दिया।